दोस्तों ये 3D शो है, इसके लिए तो आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। वो कह रहा है कि $4.95 की $5 की है। तो मेरे ख्याल में 5 मिनट रहेंगे शो शुरू होने में, मेरे ख्याल में देख ही लें, $5 खर्च कर ही लें मेरे ख्याल में। तो आपको दिखाता हूँ, कहता 15 मिनट का शो है, उसके बाद कहता 4:30 बजे शुरू होगा। ये शो की टाइमिंग लिखी है मुख्तलिफ शो की, बड़े मज़े की कहता वो है, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। तो मैंने बोला चलो देख लेते हैं। तो 15 मिनट का शो है, उसके बाद 4:45 बजे यहाँ से निकलूँगा। 5 बजे डॉल्फिन का शो है 25 मिनट का, उसके मुताबिक 25 मिनट का है कि नहीं देखते हैं। चले मैं टिकट देखता हूँ, परचेज़ करता हूँ। यहाँ दोस्तों मैंने टिकट तो ले ली है, मगर वो कह रहे कि आप अंदर कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं आपको बाद में देख के दिखाता हूँ। ये मैंने टिकट ले ली है इसकी, ये भी उसी तरह मिलती जुलती है, ये देखें आप, ये जिस तरह पहली थी। तो ये मैंने यहाँ पे की। वो तो एक बात याद में रखें, वो कैश नहीं लेते, ठीक है, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड लेते हैं या डेबिट कार्ड, दोनों में से कोई कैश नहीं लेते वो। तो ये यहाँ से आप एंटर होंगे, यहाँ जैसे टिकट लेके यहाँ पीछे, और ये जो है वो एग्ज़िट है और ये एंट्रेंस है। तो मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, आपको बाद में दिखाता हूँ अंदर क्या था, ठीक है। तो मैं एंटर हो रहा हूँ, तो मुझे नज़र आई कि ये 3D का मज़ा लेने के लिए आपको ये ऐनक भी लगानी पड़ेगी, ये देख लें आप। तो आपको ऐसा लगेगा मछली के बिल्कुल करीब हैं। तो ये आप एक उठा लें और अंदर चलते हैं, मगर अब मुझे बंद करना पड़ेगा कैमरा, माजरत चाहता हूँ। यार दोस्तों अभी बाहर आया हूँ देख के, और यकीन करें $5 जो है ना, आपके यकीन करें बहुत मज़ा आएगा आपको। उसने 3D ग्लासेस लगा के मुझे दिखाया था, और जो कुर्सी पे मुझे उसने बैठाया जिसपे अंदर पूरा एक सिनेमा बना हुआ है, वहाँ बैठ जाते, बहुत बड़ी स्क्रीन है। और 3D का तो पता आपको अपना ही मज़ा आता है। तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप समुंदर के अंदर हैं। फिर उसके बाद उसने थ्रिलिंग का सिस्टम किया हुआ कि पूरा जो सिनेमा की सीटें वो हिलती हैं, कि वो लर्जा तारी होता है, आपको महसूस होता है कि आप इस समुंदर के अंदर हैं और शार्क आपको खा रही है आके। उसमें ये बताया उसने। फिर उसके बाद जो पानी के अंदर जो शार्क जाती है, तो पानी की जो फुहार होती है ना, जो छींटें उड़ती है, वो भी आपके ऊपर डाली अंदर सैनमे के अंदर। तो आप महसूस करेंगे आप समुंदर के कहीं करीब हैं या अंदर हैं। तो उसमें यह बताया गया कि शार्क की 500 से ज़्यादा किस्में हैं। तो उसमें सबसे जो बड़ी है वो 12 मीटर की, यानी कि 36 फीट लंबी है, और सबसे छोटी है वो आपकी हाथ की हथेली के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद जनाब उन्होंने ऐसी शार्क बताई है जो कि अगर पानी से बाहर आ जाए तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो इंसानों से 6 गुना ज़्यादा, यानी कि 6 गुना ज़्यादा वो ऑक्सीजन के बगैर रह सकती है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे देखते हुए। 15 मिनट का है, $5 नथिंग। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अभी डॉल्फिन का जो है ना वो शो शुरू होने वाला, वहाँ लेके चलता हूँ, 15 मिनट रह गए हैं। तो ये देखें, यहाँ से मैं निकल के आया था, अब आगे चलते हैं। अगर ये सारी शराबें वगैरह रखी हुई हैं, तो ये आपने कुछ चीज़ें ख़रीदी यादगारी, तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये है दोस्तों डॉल्फिन का शो जो यहाँ शुरू होगा, ये इसके पीछे है कहीं। वो जो आप देख रहे हैं ये झील है मिशिगन की, जो कि आपको मैंने बताया कि ये समुंदर की तरह दिखती है। बाद में आपको दिखाऊंगा जब मैं प्लानिटेरियम देखूंगा। तो अभी उन्होंने कहा कि अपनी जो टिकट है अपने, पहले मैं शो के आके सीट जाके बुक करवा लूँ, क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं। हाँ डॉल्फिन शो, डॉल्फिन शो। Yeah, 5 o'clock. 5 o'clock, yes. Do you have 5 o'clock tickets? No, she said I need to scan this one. How many, sir? Only one. Go ahead, because it's just yourself. Okay, thank you. Just अब पता नहीं उसने बोला कि तुम्हारी टिकट कहाँ है अलग से, तो अलग तो नहीं है। मैंने उसको बताया कि ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। और ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कैमरे की इजाज़त है, तो मैं ऐसी जगह बैठता हूँ, लोग मुझसे मतलब कि लोग जो है ना, मेरी आवाज़ मैंने साथ साथ करनी है, और आपने ये जो मार्क की हुई सफ़ेद सीढ़ी है यहीं पे जाना है आपने, और ये बैठने के लिए है।
तो दोस्तों मैं ऊपर आके थोड़ा बैठ गया हूँ। पहले मैं वहाँ नीचे बैठा हुआ था तो नज़र नहीं आ रहा था ये सारा। ये पीछे आप देख सकते हैं झील है मिशिगन। यहाँ पे आपको ये डॉल्फिन का शो देखेंगे आप। ये 5 बजे शुरू होगा। शायद आप डॉल्फिन देख रहे होंगे। ये डॉल्फिन जो इंसान दोस्त मछली होती है। अभी दोस्तों शो शुरू होने वाला है और तकरीबन शुरू हो चुका है। इन्होंने सामने ये बंद कर दिया है जो आपको झील नज़र आ रही थी। ये देखिए आपको डॉल्फिन दिखाता हूँ। ये देखिए beluga cat born in July, 2 otter pups rescued in Monterey Bay Aquarium, 2 penguin hatchlings going on display semi-regularly. Isn't it super fun? Have y'all been having a good summer too? Yeah, cool. My name is Brittany. I am your guide, and I do need your help in creating this life experience you're all here for today. So throughout our presentation, I really hope you'll listen in, participate, help me out as we learn more about these awesome animals and how they thrive in nature. Okay, so to kick off the program, I got one more big question to ask everyone. I'm going to count down from 3, and then I want everyone please to say out loud where you're visiting from. Ready? 3, 2, 1. That's pretty silly. Okay, so I heard Indiana, I heard Wisconsin, I heard a lot of Chicagoans. That's always fun. I'm originally from Arizona. Well, wherever you're visiting from, thank you for being here today. All right, now we know a little bit about the humans. Let's talk about the Pacific white-sided dolphins and find out where they're from. के पास जो डॉल्फिन है वो नीचे से सफ़ेद है जिसको पैसिफिक वाइट साइडेड डॉल्फिन कहते हैं। Dolphins have flippers. We're zoomed in with Cree and trainer Laura over here on the right side. And you can see trainer Laura was showing off those pectoral flippers on Cree's body. Those are the flippers right in front of the dolphin's chest. But those flippers are really important for swimming because those ones steer the dolphin through the water. Okay, but there's one cool thing that you can't see that I want to point out. There's actually a series of bones. दोस्तों अमेरिका के अक्सर साइंसदान जो को खुदा को नहीं मानते उनका मानना ये होता है कि सबसे पहले ज़मीन पे जो थे वो छोटे छोटे बैक्टीरिया थे, छोटे छोटे जानदार थे, फिर वो बड़े हुए
और बड़े होते होते वो बड़ी बड़ी जानदारों की शक्ल इख्तियार करके, जैसा कि वो ये इंसानी हाथ का एक्सरे है, तब ये बताएगी कि आगे के डॉल्फिन के हाथ का जो है एक्सरे वो भी आपको बताते हैं। तो वो कहेगी देखो ये कितना मिलता जुलता है। तो पहले जो थे हम लोग जो थे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, फिर उसमें से कुछ बड़े बड़े जानदार बन गए, कोई मछलियाँ बन गए, कोई इंसान बन गए, कोई बंदर बन गए। तो ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है, तो बराए मेहरबानी इस पर यकीन मत कीजिएगा। ये इनके मानने वाले हैं। हम तो अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा करके ही नीचे ज़मीन पे भेजा था। वमा अलैना इल्लल बलाग। All right, next up, let's talk tail. So the very back of the dolphin's tail is डॉल्फिन की दुम के अंदर कोई मसल और हड्डी नहीं होती, पर देखें वो इसका इस्तेमाल कैसे कर रही है। Do you see how the dolphins use it? Paddling. It's also good for splashing. Next up, check out the fin on their back. It's called a dorsal fin. It provides stability. It keeps them upright when they're swimming really fast. And finally, the muscular section from the flukes to the fin, that back of the tail is called the peduncle. Those muscles are the power stroke for everything awesome, like tail walks. Very good, strong peduncle there. All forward movement, all swimming, all jumping, and it splashes. Yeah, that was a good one. So I want to zoom in on one of those really important skills that comes from that strong peduncle. Let's talk about how human and dolphin jumping are different. For this part, if you need the help of a human volunteer. अब ये किसी को हाल में से बुलाएगी कि जंप लगाने के लिए कि इंसान का जंप और डॉल्फिन के जंप में कितना फ़र्क होता है। Their hand raised for me to find you. Oh my gosh, this is so tough. I am going to go over here. I love that big shiny purple bow in your hair. Will you be my helper for a second? Come on down, my friend. Don't need the human part of the dolphin-human comparison. What's your name? Kayla, nice to meet you. Please join me over here at the big yellow ruler. I'm going to put you right in front of the ruler so that I can measure your jump. Right here. Please, can you wave at the audience? My friends can spotlight you upstairs. Okay. Look, Kayla, in just a moment, the audience is going to help me count down. Audience, I need your help. We're going to count down from 3, and then we're all going to yell jump together. And then when you hear that word jump, that's a big high jump for us to measure. Ready? Audience, help me out. We're counting down from 3, 2, 1, jump! शाबाश, 7 इंच की छलांग लगाई है तुमने, ज़बरदस्त। Audience, big round of applause for our helper. Yeah, that was lovely. Okay, so right now at the Olympics, where they get a running start, by the way. आज के दौर में इंसान की सबसे ऊंची छलांग 8 फुट से ज़्यादा नहीं है। Crossed the 8-foot jump barrier once back in 1993. All right, dolphins jump crazy high all the time. Let's take a look at a dolphin jump in action. Here is डॉल्फिन की ऊंची छलांग हैरानकुन हद तक 20 फुट तक हो सकती है। jump for this kind of dolphin 20 feet out of the water. Incredible. So the Pacific white-sided dolphin is particularly famous among all dolphins because of these acrobatic skills. So let's take a moment right now and just appreciate the dolphin's impressive aerial.